श्री हरिवंश परम पूज्य महाराज जी के जीवन के पूर्व के बारे में सुनिएगा। पूज्य महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के सरसौल ब्लॉक के अखरी गांव में एक पवित्र धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गुरुदेव के शरीर का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। गुरुदेव का पालन पोषण पवित्र, धर्मनिष्ठ और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। उनके दादाजी एक सन्यासी थे। गुरुदेव की माता श्री रमा देवी जी एक गृहिणी थीं, जिनकी धार्मिक आस्था बहुत प्रबल थी। गुरुदेव के पिताजी शंभू पांडे बहुत धार्मिक थे और अंततः उन्होंने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। उनके घर में अक्सर संत और महापुरुषों को आमंत्रित किया जाता था। गुरुदेव अपने माता पिता और संतों का बहुत आदर करते थे, उन्हें भोजन कराते थे। गुरुदेव के माता पिता भी संतों की सेवा करते थे, तो गुरुदेव को भी संतों की सेवा का ज्ञान यहीं से तो प्राप्त हुआ। माता पिता संत की सेवा कर रहे हैं तो बच्चा भी देख देख के तो सीखता है, और सत्संग भी ध्यानपूर्वक सुनते थे। पूज्य महाराज जी ने छोटी उम्र से ही संतों की सेवा की थी। सो आज भी गुरुदेव संत महात्माओं की, ब्रजवासियों की सेवा करते रहते हैं। परम पूज्य महाराज जी ने छोटी उम्र से ही चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया था। वे बचपन से ही भगवान के नाम और संतों की संगति के प्रति बहुत समर्पित थे। वे श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव को बड़े प्रेम से गाते थे। सत्संग और परिवार के धार्मिक वातावरण ने पूज्य महाराज जी की अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को और तीव्र कर दिया। गुरुदेव ने 5वीं कक्षा में ही गीता प्रेस की पुस्तक श्री सुख सागर पढ़ना शुरू कर दिया था। शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान और पिछले जन्मों के संस्कारों के प्रभाव से उन्हें छोटी उम्र में ही जीवन के अर्थ के बारे में प्रश्न आने लग गए थे। उनके मन में आता था कि सबकी मृत्यु होगी, यहाँ तक कि मेरे माता पिता की भी मृत्यु होगी। सब लोग एक दिन साथ छोड़ देंगे, उसके बाद मुझसे कौन प्रेम करेगा, मेरी कौन रक्षा करेगा, मेरा रक्षक कौन होगा, मैं क्या करूं, कौन मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मैं किसकी शरण में जाऊं। ऐसे प्रश्न उनके मन में आते रहते थे। जब भी संत उनके घर आते तो वो अपने प्रश्नों को उनके समक्ष रखते थे, उनके ज्ञान पूर्ण उत्तरों को ध्यान से सुनते थे, मनन भी करते थे। अंततः उनकी स्कूल जाने और भौतिक चीज़ों की सीखने की रुचि कम हो गई, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि भौतिक शिक्षा उन्हें शाश्वत सुख नहीं दे सकती थी। जब वे 9वीं कक्षा में थे तो उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग खोजने का निर्णय लिया। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वे अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार हो गए। 13 वर्ष की आयु में महाराज जी मानव जीवन के अर्थ समझने, जीवन मरण के चक्र को समाप्त करने तथा परमानंद का परम अवस्था को प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित होकर प्रातः 3 बजे अपने घर से भाग गए, घर छोड़ दिया। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित होने के पश्चात पूज्य गुरुदेव पूज्य महाराज जी का नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। महावाक्य स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम जी महाराज रखा गया। बाद में उन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया। पूज्य महाराज जी ने भौतिक चीज़ों से पूर्णतः दूर रहकर कठोर नियमों का पालन किया। इस अवधि में जीवित रहने के लिए उन्होंने केवल आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, अर्थात उन्होंने केवल उन चीज़ों को स्वीकार किया जो उन्हें बिना किसी प्रयास के प्राप्त हुई। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन गंगा के तट पर एक आध्यात्मिक साधक के रूप में बिताया। गंगा जी शीघ्र ही उनके लिए दूसरी माँ बन गईं। वो मौसम, भूख, कपड़ों की परवाह किए बिना बनारस के घाटों में पड़े रहे। उन्होंने 3 बार गंगा स्नान की अपनी दिनचर्या का पालन करने की कठोर सर्दियों के दौरान भी जारी रखा। वे हर पल ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे रहते थे, कई दिनों तक उपवास करते। कुछ वर्षों बाद उन्होंने काशी में
गंगा के तट पर भगवान शिव का आशीर्वाद और दर्शन भी प्राप्त किया। पूज्य महाराज जी भगवान शिव के आशीर्वाद से आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए एक उच्च लक्ष्य की ओर बढ़े। एक दिन श्यामा श्याम के आशीर्वाद से बनारस से एक विशाल वट के नीचे ध्यान करते हुए वृंदावन की सुंदरता की ओर आकर्षित हुए। अचानक उनके मन में विचार आया, कैसा होगा वृंदावन। एक संत ने उन्हें अगले दिन रासलीला देखने के लिए प्रेरित किया। पूज्य महाराज जी ने कई बार मना किया, फिर भी वह संत जिद में अड़े रहे। अंत में महाराज जी ने स्वीकार किया, यह भगवान की इच्छा ही थी। वे रासलीला देखने के लिए सहमत हुए। यहीं से उनकी वृंदावन यात्रा शुरू हुई और फिर वो वृंदावन के लिए भी एक दिन आ गए। वृंदावन में उनके वास की व्यवस्था राधा रानी ने करवाई। राधा रानी की अहेतुक कृपा हुई। राधा वल्लभ मंदिर में जाना, राधा वल्लभ जी के दर्शन करना, वृंदावन परिक्रमा करना, बिहारी जी के दर्शन करना, संत सेवा करना, इसका फल हुआ कि वृंदावन की असीम कृपा, राधा रानी की असीम कृपा से बड़े महाराज जी के उनको दर्शन हुए। बड़े महाराज जी ने उन्हें स्वीकार करके दीक्षा दी और निज मंत्र प्रदान किया। अपने गुरुदेव की सेवा करते हुए, हित 84 का पाठ करते हुए, वृंदावन का सेवन करते हुए, रजरानी का सेवन करते हुए कई वर्षों तक गुरुदेव ने कठोर साधना की और धीरे धीरे सहचरी भाव को वो प्राप्त भी हो गए। अब मेरे प्यारे गुरुदेव को धीरे धीरे शरीर ने भी रोग से ग्रसित कर लिया। उनकी दोनों गुर्दे खराब होने प्रारंभ हो गए थे। 35 वर्ष की आयु से गुर्दे खराब होना प्रारंभ हो गए। इलाज कराते रहे, लेकिन गुर्दे तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज से ग्रसित थे, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है। लेकिन श्री राधा रानी की अहेतुक कृपा से गुरुदेव आज भी स्वस्थ हैं, सत्संग करते हैं, एकांतिक वार्तालाप करते हैं, पद यात्रा करते हैं, अन्य सभी जो कार्य हैं जो श्री जी सौंपती हैं वो सब करते हैं। सब श्री जी के बल से हो रहा है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव बहुत दयालु हैं मेरे लिए, मेरी राधा रानी हैं। गुरुदेव की कृपा हुई मुझ पर और उन्होंने भी मुझे स्वीकार किया, मुझे भी दीक्षा प्राप्त हुई। ये सब राधा रानी की अहेतुक की कृपा से है। मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि एक ठसक होनी चाहिए कि मेरी महारानी, मेरी राधा रानी, ये सबसे बड़ी बात है। शरणागति सबसे बड़ी बात है, आश्रय सबसे बड़ी बात है, नाम जाप सबसे बड़ी बात है। गुरुदेव की आज्ञा है निरंतर नाम चलता रहे, भगवान का चिंतन चलता रहे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री राधा।